Yes, we are talking about SDG 5, that is gender equality. When women and girls are empowered, they contribute to health and productivity of families and communities. इसका उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों की ओर सभी प्रकार के हिंसा, भेदभाव और किसी भी हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना है. No doubt it is important to take care of other increasing evils in our planet. But more importantly, it is to take care of the people who live on it. So, presenting before you all our next goal, Gender equality. भार सहकर चुप रहे वह पुरुष है, हर व्यथा में सम रहे वह पुरुष है. शौर्य धारा सा बहे, कर्म से गाथा लिखे वह पुरुष है, वह पुरुष है, हाँ वह पुरुष है. समर्थ है, खुददार है, सृष्टि का श्रृंगार है. आशा है गरिमा की, गाथा है बलिदानों की. विश्व को लेकर अपनी हथेली में इतिहास बनाती जाती है. वह नारी है, वह नारी है, हाँ वह नारी है. पुरुष है शरीर तो आत्मा है स्त्री, धीर है पुरुष तो भावना है स्त्री. है वृक्ष अगर पुरुष तो छाया है स्त्री. एक समस्या है तो दूजा समाधान है. सृष्टि की धुरी है, सृष्टि की धुरी है, दोनों के बगैर दुनिया अधूरी है. दोनों के बगैर दुनिया अधूरी है, बिल्कुल अधूरी है. प्राचीन समय से आज तक स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, साथी हैं. रामायण, महाभारत और दूसरी महागाथाओं में स्त्री को त्याग, सेवा और दया की मूर्ति के रूप में देखते आए हैं हम. आज की स्त्री पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर बराबरी पर खड़ी है. उसके अपने विचार हैं, उसकी अपनी सोच है और इस पर चलकर वह हर मंजिल हासिल कर सकती है. आज हम इस पुराने और नए विचारधाराओं के अंतर को देखते हैं. आइए हमारे साथ, आइए. मैं आज की नारी, ना अबला ना लाचार, रहूंगी जहां भी सब कुछ हासिल करके दिखाऊंगी. इस दुनिया को उठा अपनी हथेलियों में सजाऊंगी, हाँ अपनी हथेलियों में सजाऊंगी. और देखते हैं इतिहास को आज के संदर्भों में. राजा दशरथ के महल में राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए बस प्रस्थान करने ही वाले हैं.
मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। प्रिय बेटी सीता, तुम वन के विशाल कष्टों को नहीं सह पाओगी। मेरी पुत्री, तुम वन में मत जाओ, मत जाओ। मेरी आत्मा और मेरी जीवन का स्रोत राम, मेरे राम, मुझे त्याग कर वनवासी हो जाएंगे तो मैं महलों में कैसे रह पाऊंगी। मेरा जीवन और मेरी आत्मा उन्हीं को समर्पित है। जहाँ मेरे राम वही सीता। मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी। बिल्कुल ऐसे ही कुछ परिस्थितियाँ हमें आज भी देखने को मिल जाती है। आज की नारी इनका सामना कैसे करती है, आइए देखते हैं। तुम मत जाओ बेटी, इनके साथ तुम जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाओगी। Actually, father is right. I should stay here. Our parents need care. They will meet me here. I can also look after family business and bitcoins. But Maya, we will always be together. You may install Wi-Fi at your place. We can talk and decide the path of our lives. We have many tools like Skype, Telegram, Facebook, etc. And after all, there is free Jio network. Would you be able to manage everything over here? Why not? We have living examples when soldiers are deployed at the front to protect the nation. Their wives hold the fort. At home, you will always beside my heart. You are the path of my soul. केवल त्रेता युग में ही नहीं, महाभारत की महागाथा में भी द्रौपदी, कुंती, अम्बा, गांधारी जैसी महिलाओं का विशाल और व्यापक व्यक्तित्व सामने आया है। आइए, आइए, चलते हैं गांधार के राजमहल में। यह तो तुम्हारी पराजय हुई शकुनी। वो तो हो गई पिताश्री। हार का स्वाद तुम्हारे लिए कैसा है? आपसे हारना हमेशा सुखद है। शांतनु पुत्र अपराजेय गंगा पुत्र भीष्म पधार रहे हैं। स्वागत है गंगा पुत्र। मैं आपके पास
राजकुमारी गांधारी का हाथ कुरुपुत्र धृतराष्ट्र के लिए मांगने आया हूँ। मेरी बहन के लिए पांडु क्यों नहीं, नेत्रहीन धृतराष्ट्र ही क्यों? शकुनी, क्षमा चाहता हूँ पिताश्री। हे गंगा पुत्र, आप मेरी पुत्री को हस्तिनापुर ले जाना चाहते हैं, किंतु ऐसा कौन सा पिता होगा जो ये चाहेगा कि उसकी पुत्री का जीवन अंधकार से भरा हो? क्षमा करें पिताश्री, परंपराओं ने मेरे हाथ में वरमाला दी है और मन चाहा वर चुनने की स्वतंत्रता भी। क्या आप मुझसे मेरा यह अधिकार छीन लेना चाहते हैं? गांधारी, कुरु परिवार की वधू होना मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अपने पिता भाई शकुनी, तातश्री भीष्म और महादेव को साक्षी मानकर धृतराष्ट्र को अपना वर चुनती हूँ। यह क्या पुत्री, यह क्या? यही मेरे जीवन का सच है तातश्री। आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने पति के दुख और अंधकार को अपना बना सकूं। अब उन सांसारिक वस्तुओं को देखना मेरा अधिकार नहीं जो मेरे पति नहीं देख सकते। सौभाग्यवती भव। कारी कारी रहना सारी सांधेरे क्यों लाई, क्यों लाई? रोशनी के पाँव में ये बेड़ियां सी क्यों आई, क्यों आई? उजियारे कैसे अंगारे जैसे, छाँव छैली धूप मैली क्यों है री? तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि लें परीक्षा तेरी, कि लें परीक्षा तेरी। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। Shaka, you are losing the game. Virat is still going on and he is man of the match. Never mind, Dad. Rohit is still my favorite. Oh, Bhima the Great. Come, have a seat. Gomez and Shaka, I have a serious affair to talk about. Let's convert our friendship into a powerful bond. I have a proposal of marriage for Garvita to my nephew Dharam Sena. What? He is physically challenged. He is blind. Shaka! Dad, I feel this is a big decision of my life and it should be left to me. I have no problem in marrying Dharmasena. So what if he is blind? But I am not. I will become his eyes. I will show the world that I can become his support system. I am educated, financially independent. I can
easily take care of him and his needs. Proud of you, Garvita. इस तरह से हर काल में, हर युग में स्त्री ने अपने संघर्ष और ताकत से दुनिया बदल डाली है। और हर युग में पुरुष ने स्त्री का साथ हर कदम पर दिया है और देता रहेगा। स्वागत है दुनिया के सभी स्त्री पुरुषों का इस नए युग में। स्वागत है। Excellent play.